हेलो स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी के लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट्स किए स्पेक्ट्रोस्कोपी के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किया। आज हम करेंगे एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम में हम आगे करेंगे कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस में हम करेंगे लाइन स्पेक्ट्रम भी और बैंड स्पेक्ट्रम भी। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? तो पहले हम ये देखते हैं, ये लाइट सोर्स है और ये है सैंपल एब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो लाइट सोर्स को एब्जॉर्बिंग मटेरियल में से पास करेंगे और इसको डायरेक्टली स्पेक्ट्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरह का ग्राफ हमें दिखाई देगा। तो जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है वो कुछ वेवलेंथ लाइट की एब्जॉर्ब कर लेगा और जो लाइट एमिट होगी यहाँ से वापस आएगी वो अलग तरह की होगी। उसमें कुछ डार्क लाइंस होंगी या बैंड्स होंगे जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो वेवलेंथ वो एक लाइंस की फॉर्म में या बैंड्स की फॉर्म में दिखाई देंगे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए। सोर्स, देन दिस इज सैंपल, दैट इज द एब्जॉर्बिंग मटेरियल, देन ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोप है और यहाँ पर ग्राफ आ गया। तो जो लाइट यहाँ एब्जॉर्ब होगी वो लाइंस या बैंड्स की फॉर्म में हमको दिखाई देगी। So when the light emitted from a source is made to pass through an absorbing material and then examined with a spectrometer, the obtained spectrum is called absorption spectrum. It is characteristic of the absorbing substance. It depends upon the nature of the absorbing material. Now there is continuous absorption spectrum. This type of spectrum arises when the absorbing material absorbs a continuous range of wavelengths. For example, जैसे एक pure green glass plate when placed in the path of white light absorb everything except green and gives continuous absorption spectra. अब लाइट के सामने हमने एक ग्रीन ग्लास प्लेट रख दी है या कोई भी कलर की आप ग्लास प्लेट रख दो, तो आपको पता है जो लाइट एब्जॉर्ब कर रही है, जो सब्सटेंस कलर एब्जॉर्ब करता है उस कलर का वो नहीं नज़र आता। तो दैट मीन्स अगर एक ग्रीन ग्लास प्लेट है तो वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रही, बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब कर रही है लेकिन वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर रही। तो जो पदार्थ जिस कलर का होता है वो उस कलर को एब्जॉर्ब नहीं करता, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए माइंड में। वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर का होता है, जिस कलर को ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा वॉयलेट नज़र आता है, या वॉयलेट को एब्जॉर्ब किया है किसी और कलर को एब्जॉर्ब किया तो वो ग्रीन कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की लिस्ट है, आप वो देख सकते हो। तो इस तरह का नज़र आएगा। तो इसमें ये कॉन्टीन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्टीन्यूअस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसी तरह है रेड ग्लास absorb all colors except red and hence a continuous absorption spectrum will be obtained. अगर हमने रेड रखा तो वो रेड को छोड़ के सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। In this type, sharp dark lines will be observed when the absorbing substance is in vapor or a gas state. अब यहाँ पर इसको जो एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस है उसको वेपर या गैस स्टेट में होना ज़रूरी है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। तो इसमें डार्क लाइंस दिखाई देंगी आपको। और व्हेन लाइट फ्रॉम कार्बन आर्क इज मेड टू पास थ्रू सोडियम वेपर एंड देन एग्जामिन्ड बाय स्पेक्ट्रोमीटर। कार्बन आर्क सोर्स हो गया और इसको सोडियम वेपर्स में से पास किया, तो हाँ फिर उसके बाद हमने स्पेक्ट्रोमीटर से देखा, जो मैंने आपको बताया, सोर्स, देन देयर इज सैंपल और उसके बाद स्पेक्ट्रोमीटर, देन ए कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बन आर्क विथ 2 डार्क लाइंस इन द येलो रीजन इज ऑब्टेन। ठीक है, सोडियम के लिए 2 येलो रीजन में 2 डार्क लाइंस आती हैं सोडियम वेपर्स के लिए। नाउ देयर इज बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो ये आपको पता चला ये एटॉमिक हो गया, एटम्स के लिए। एंड देन दिस बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, व्हेन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज इन द फॉर्म ऑफ डार्क बैंड्स। डार्क बैंड्स आपको दिखाई देंगे, is known as band absorption spectra. An interesting example is one when an aqueous solution of KMnO4 gives 5 absorption bands in the green region.
अगर हम KMnO4 का सॉल्यूशन लेंगे एक्वस, तो उसको देखेंगे तो हमें दिखाई देगा 5 एब्जॉर्प्शन बैंड्स हैं ग्रीन रीजन में। उसी तरह इफ़ ए वाइट लाइट इज़ अलाउड टू पास थ्रू आयोडीन वेपर और डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ब्लड or chlorophyll or through certain solution of organic and inorganic compounds, dark bands on continuous bright background are obtained. पीछे एक ब्राइट बैकग्राउंड होता है, उसमें कॉन्टीन्यूस, ये हम कॉन्टीन्यूस की बात कर रहे हैं, तो कॉन्टीन्यूस एक ब्राइट बैकग्राउंड होता है, उसके ऊपर डार्क बैंड्स होते हैं। द बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग डाइज। ये है देखिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ये इस तरह का आता है, ये इस तरह की लाइंस आती हैं या बैंड्स आते हैं, और ये डार्क कलर के होते हैं, ये आप देखना ब्लैक कलर के होते हैं, डार्क कलर के होते हैं। अब एमिशन स्पेक्ट्रा हम करेंगे तो एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, ये ब्लैक बैकग्राउंड पे कलर्ड लाइंस भी आएंगी इसके अंदर, बिकॉज ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है उन वेवलेंथ को, तो डार्क लाइंस दे आर ऑब्टेन्ड। Now, absorption spectroscopy refers to spectroscopic techniques that measure the absorption of radiation as a function of frequency or wavelength due to its interaction with sample. तो जो रेडिएशन आती हैं वो सैंपल के साथ इंटरेक्ट करती हैं, और जो ग्राफ मिलेगा आपको एब्जॉर्प्शन और फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बीच में होगा। ठीक है, द सैंपल एब्जॉर्ब एनर्जी फोटोन्स फ्रॉम द रेडिएटिंग फील्ड. The intensity of the absorption varies as a function of frequency, and this variation is the absorption spectrum. Absorption spectrum में absorption frequency के साथ वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, उसी से वो स्पेक्ट्रम बनता है। और ये स्पेक्ट्रम कहाँ कहाँ होता है, एक्सरेज में भी हुआ, यूवी विजिबल भी है, IR इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, माइक्रोवेव भी है, रेडियो वेव भी है, इलेक्ट्रोस्पिन रेजोनेंस है, और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है। तो एंटायर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज परफॉर्म अक्रॉस द एंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या यूजेस हैं? टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन ए सैंपल, एक सैंपल में कौन सा सब्सटेंस है उसका पता लगाना, और भी बहुत सारे हैं। एंड टू क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और साथ साथ उसकी मात्रा भी ज्ञात करना, कितने उसकी क्वांटिटी है। अब हम आते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा पे। इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या है, व्हेन द लाइट एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम ए सोर्स इज एग्जामिन्ड विद ए स्पेक्ट्रोमीटर, द इमिशन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड। वहाँ था लाइट थी, लाइट के बाद सैंपल था, सैंपल के बाद स्पेक्ट्रोमीटर था। यहाँ डायरेक्टली है, लाइट एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम ए सोर्स इज एग्जामिन्ड विद ए स्पेक्ट्रोमीटर। किसी भी सोर्स से लाइट निकली, अलग अलग सोर्सेज हैं, तो किसी सोर्स से लाइट उसको डायरेक्ट हम एग्जामिन करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर से, और हर सोर्स की अलग अलग एमिशन स्पेक्ट्रम होता है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम भी 3 तरह का होता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम एंड बैंड स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम स्टूडेंट्स आपने विबग्योर देखा है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड और ऑरेंज रेड। तो ये जो कलर्स हैं ये एक दूसरे में कॉन्टिन्यूएशन में होते हैं, आपने इनको अलग अलग लाइन से बाइफरकेट होते हुए नहीं देखा। जब भी आपने बुक में उसको विबग्योर को देखा है, या आपने आसमान में भी देखा होगा इंद्रधनुष को, तो वो कलर्स लाइन से सेपरेट नहीं हो रहे होते, वो कॉन्टिन्यूएशन में होते हैं, एक के बाद दूसरा कलर, वो एक दूसरे के अंदर थोड़े थोड़े इंटरमिक्स होते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं, आपको सिंपल भाषा में ये है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इट कंसिस्ट ऑफ अनब्रोकन ल्यूमिनियस बैंड्स ऑफ ऑल वेवलेंथ्स कंटेनिंग all the colors from violet to red. These spectra depend only on the temperature of the source and is independent of the characteristic of the source. Incandescent solids, liquids, carbon arc, electric filament, lamps give continuous spectra. तो ये continuous spectra ये सब sources हैं इसके, नंबर 1, नंबर 2 है ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। देन सेकेंड इज लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा आर शार्प लाइन्स ऑफ डेफिनेट वेवलेंथ, ठीक है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमिटिंग सब्सटेंस, इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द गैस। एटम्स, लाइन स्पेक्ट्रम का नाम आते ही एटम्स इन द गैसियस स्टेट, ठीक है, वो देंगे लाइन स्पेक्ट्रा।
एटम्स को जब बहुत हीट करके एक हायर टेम्परेचर पे, जैसे सोडियम है, सोडियम को एटॉमिक स्टेट में सोडियम लिया, उसको बहुत गर्म किया और फिर उसके बाद उसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री आएगी, फिर अलग से एक ब्रांच पूरी. द सब्सटेंस इन द एटॉमिक स्टेट सच एज सोडियम इन सोडियम वेपर लैम्प, मर्करी इन मर्करी वेपर लैम्प एंड गैसेस इन डिस्चार्ज ट्यूब गिव्स लाइन स्पेक्ट्रा. ठीक है, तो इसको गर्म करके इसको वेपर की फॉर्म में, फिर एटॉमिक स्टेट में इसको जब हम स्टडी करते हैं तब हमको वो लाइंस, अगर सोडियम का देख रहे हैं तो वो येलो रेंज में 2 लाइंस नज़र आएंगी, तो वो लाइन स्पेक्ट्रा है इनका. अब बैंड स्पेक्ट्रा, जैसे हम वहाँ एटम्स की बात कर रहे थे लाइन में, बैंड स्पेक्ट्रम में मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं. बैंड स्पेक्ट्रा दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स. इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मॉलिक्यूल. It consists of number of bright bands with sharp edge at one end but fading out at the other end. तो बैंड आपने देखे हैं ना, बैंड होंगे जो एक साइड से बहुत शार्प होंगे और दूसरी साइड से वो थोड़े से फेड होते हुए नज़र आएंगे. तो हम उधर लाइन में जब एटम की बात कर रहे थे तो हम खाली कैल्शियम लेंगे या खाली सोडियम लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिया, कैल्शियम या बेरियम का सॉल्ट लिया है इन बंसन फ्लेम, एंड गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूल्स लिए हैं हमने, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सॉल्ट्स, तो हमने मॉलिक्यूल्स लिए हैं और उनसे हमें बैंड स्पेक्ट्रा मिल रहा है. अब बैंड स्पेक्ट्रा को जब हम हाई रिजॉल्विंग पावर स्पेक्ट्रोमीटर में देखते हैं तो हमें पता चलता है ये बहुत छोटी छोटी लाइंस का ही बना हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ फाइन लाइंस का बना हुआ है जो बहुत पास में हैं, क्लोज हैं, जहाँ ये शार्प एज है, और जैसे जैसे दूर हम दूसरे एंड पे जाते हैं इन लाइंस में स्पेस आता जाता है. ठीक है, यूजिंग बैंड स्पेक्ट्रा द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस कैन बी स्टडीड. So the emission spectrum of a chemical element or chemical compound is the spectrum or frequencies of electromagnetic radiation emitted due to an atom or molecule making a transition from a high energy state to a lower energy state. एंड मैं आपको इसको दिखा, ये देखिए, जब ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है. जब यहाँ से यहाँ जाता है कोई भी एटम, इलेक्ट्रॉन, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो दैट इज़ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. और एमिशन क्या है, जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, डाउनवर्ड ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स एमिशन ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी, सो दैट इज एमिशन स्पेक्ट्रा. ये आप तीनों देख सकते हैं यहाँ पर, ये हॉट सोर्स है, ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, और ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जहाँ आपको डार्क लाइंस दिखाई दे रही हैं, डार्क बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, और ये है एमिशन स्पेक्ट्रम जहाँ पर कलर्ड लाइंस दिखाई देंगी आपको, एक ब्रिलियंट बैकग्राउंड पर कलर्ड लाइंस दिखाई देंगी. तो 3 तरह के स्पेक्ट्रम आपको यहाँ दिख रहे हैं. ये है एमिशन स्पेक्ट्रम, यहाँ होता है इस तरह का कॉन्टिन्यूस एक बैकग्राउंड और इस पर कलर्ड लाइंस होती हैं. ठीक है, कलर्ड बैंड्स भी होते हैं, बैंड्स बारीक बारीक लाइंस के बने होते हैं, फाइन लाइंस के. अब करते हैं हम द डिफरेंस बिटवीन एमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. द मेन डिफरेंस बिटवीन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज दैट एन एमिशन स्पेक्ट्रम हैज़ डिफरेंट कलर्ड लाइंस, आप लोगों ने देखी अभी in the spectrum, whereas an absorption spectrum has dark colored lines in the spectrum. तो आपको देखते ही आप पहचान जाओगे absorption है या emission है. Emission spectra produced when atoms release energy. This is produced when atom absorb energy. ठीक है, वो तो basic difference ही हो गया. It comprise colored lines, it comprise dark lines. It is helpful in figuring out the composition of certain matter. हमको composition पता चलती है इससे. It can be used to figure out the ability of certain objects to retain heat and its absorption level. ये भी बताता है कि कोई सब्सटेंस कितनी हीट को रिटेन कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं. The type of photons emitted is helpful in figuring out the kind of element the substance is made up of, as each element radiates a different amount of energy and has a unique emission level. The wavelength of light absorbed is helpful in figuring out the number of substances in the sample. अब कितनी वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं कोई सब्सटेंस,
उससे उसका नंबर भी पता चलता है और किस तरह का सब्सटेंस है वो भी पता चलता है। इसमें द टाइप ऑफ फोटोन्स एमिटेड, किस तरह के फोटोन एमिट करता है कोई सब्सटेंस, उससे उसका कैरेक्टरिस्टिक हमें पता चलता है। तो ये है बेसिक डिफरेंस। तो आज स्टूडेंट्स हमने किया एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और आगे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंटिन्यू रखते हुए कुछ और करेंगे। थैंक यू सो मच।